हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि अगर हमको अच्छी और इफ़ेक्टिव इंग्लिश बोलनी है तो हमारे पास अच्छी खासी वोकैबुलरी होनी चाहिए। जैसे किसी भी एवरेज इंसान के पास अगर 1200 से 1500 वर्ड्स की वोकैबुलरी है, शब्दकोश है, इतने वर्ड्स की मीनिंग अगर उसको आती है तो वो पूरी ज़िंदगी काफ़ी अच्छे से इंग्लिश बोलता हुआ रह सकता है। अच्छा दोस्तों, ऐसे वोकैबुलरी में अगर आपको एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी आते हैं तो तब आप और भी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों समान अर्थ वाले शब्द, एंटोनिम्स होते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो आज दोस्तों हम एक सिनोनिम्स की क्लास है हमारी, और आज हम सीखेंगे कि अगर हिट जब करते हैं किसी को मारते हैं जब, तो हिट वर्ड के लिए के कितने सिनोनिम्स हैं। यही आज की क्लास है हमारी दोस्तों, वोकैबुलरी की क्लास है। और सिनोनिम्स ऑफ हिट समवन, किसी आदमी को मारने के लिए कितने वर्ड्स इस्तेमाल होंगे। किसी चीज़ के ऊपर जब हम प्रहार करते हैं तो वो है हिट समथिंग। वो क्लास हम अगली बार करेंगे। उस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि किसी चीज़ के ऊपर प्रहार करने के लिए क्या क्या वर्ड्स हैं। आज हम सीख रहे हैं कि किसी इंसान को अगर हिट किया जाए, मारा जाए, तो उसके लिए कौन कौन से वर्ड्स हैं। तो पहला वर्ड है दोस्तों हिट। हिट का मतलब है किसी को मारना, लेकिन कैसे मारना, इसकी ज़रा मीनिंग समझते हैं। तो इसका मीनिंग है दोस्तों टू हिट समवन क्विकली। क्विकली का मतलब होता है तेज़ी से, जल्दी जल्दी। टू हिट समवन क्विकली एंड हार्ड, यानी ज़ोर से मारना। विद हैंड्स स्टिक्स, यानी हाथ से, किसी छड़ी से, किसी डंडे से किसी को तेज़ी से, जल्दी जल्दी और ज़ोर से मारने को कहते हैं हिट। जैसे कि एग्जाम्पल बनाया दोस्तों, ही हिट हिम हार्ड इन द स्टमक। उसने उसको पेट में ज़ोर से मारा। स्टमक पढ़ेंगे दोस्तों इसको, STOMACH, स्टमक। इसको कई बार लोग स्टोमैक वगैरह पढ़ लेते हैं, वो ठीक नहीं है। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है स्टमक। ही हिट हिम हार्ड इन द स्टमक। अच्छा दोस्तों, ये जो वर्ड है हिट, ये सेंटेंस में पास्ट टेंस में है। ये जो एग्जाम्पल बनाया मैंने, इसमें जो हिट यूज़ किया है मैंने, ये पास्ट टेंस में है। तो इससे एक और बात का पता हमको ये चलता है कि हिट का जो पास्ट टेंस है वो हिट ही होगा। तो एक्चुअली हिट के तीनों जो पहले तीनों फॉर्म है वो सेम होते हैं, हिट हिट हिट। जैसे गो के तीनों फॉर्म होते हैं, गो वेंट गॉन। हिट के तीनों फॉर्म होंगे हिट हिट हिट। उसके बाद दोस्तों दूसरा वर्ड बीट। बीट का मतलब है दोस्तों पिटाई करना। तो कैसे इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं, टू हिट समवन वेरी हार्ड, बहुत जोर से मारना किसी को। डिलीबरेटली, मेनी टाइम्स, कई बार मारना, जानबूझ करके। डिलीबरेटली का मीनिंग होता है दोस्तों जानबूझकर, DELIBERATLY, डिलीबरेटली। एक एडवर्ब है और इसको कई बार लोग डेलीबरेटली ऐसे करके पढ़ लेते हैं, वो गलत है प्रोनाउंसिएशन। इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है डिलीबरेटली। इसका एडजेक्टिव होता है डिलीबरेट, यानी जो जानबूझकर किया गया हो। और डिलीबरेटली का मतलब है जानते बूझते हुए। तो किसी को इरादे के साथ, इरादतन कई बार जोर जोर से मारना, यानी कि पिटाई करना। तो इसका एग्जाम्पल है दोस्तों, दे वर बीटिंग द थीफ। वे लोग या वे सब चोर की पिटाई कर रहे थे। पिटाई करने में कई कई बार मारते लोग जोर जोर से। तो ये बीट की मीनिंग है। उसके बाद दोस्तों स्ट्राइक। अच्छा दोस्तों, स्ट्राइक नाउन भी होता है और नाउन में इसकी मीनिंग होती है हड़ताल, जो हड़ताल करते हैं लोग। लेकिन यहाँ इसकी मीनिंग है मारना। तो कैसे मारना, इंग्लिश में मीनिंग समझते हैं। मीनिंग है इसकी टू हिट समवन विद योर हैंड और अ वेपन। किसी को हाथ से या हथियार से मारना। ये जो वर्ड है दोस्तों वेपन, इसकी स्पेलिंग है WEAPON, वेपन। वेपन पढ़ेंगे इसको भी कई बार लोग वीपन वगैरह पढ़ लेते हैं, वो ठीक नहीं है। इसको हम पढ़ेंगे वेपन, और वेपन का मीनिंग है हथियार। तो किसी को हाथ से, हथियार से मारना। और जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया कि ही हैड बीन स्ट्रक ऑन द हेड, किसी के सिर पे मारा गया था। ऐसा कोई किसी को सूचना दे रहा है या कोई जानकारी दी जा रही है कि उसके सिर पर प्रहार किया गया था, ऐसा कहा जा रहा है। अच्छा दोस्तों, इस एग्जाम्पल से एक और बात का पता हमको ये चलता है कि ये जो वर्ड है स्ट्रक, ये स्ट्राइक का पास्ट टेंस है। यानी स्ट्राइक जब वर्ब होगा, उसका मीनिंग होगा मारना, तो उसका पास्ट टेंस होता है स्ट्रक। एक्चुअली स्ट्राइक के तीनों फॉर्म इस प्रकार से हैं, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। जैसे गो वेंट गॉन, हिट हिट हिट, स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक। तो आप इसको आगे से टेंस के हिसाब से उसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इन वर्ड्स के अलावा दोस्तों ये और भी वर्ड्स हैं जिनको किसी को हिट करने के सेंस में, मारने के सेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे अगला वर्ड है दोस्तों थंप। अब थंप का मतलब है दोस्तों किसी को जोर से पंच करना। टू पंच समवन वेरी हार्ड, बहुत जोर से किसी को मुक्का मारना। पंच का मीनिंग है दोस्तों मुक्का मारना, वो मैंने बाद में लिखा है। और थंप का मतलब है बहुत जोर से पंच करना।
यानी कि मुक्का मारना। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल बनाया, आई वॉन्ट टू थम्प हिम, यानी मैं उसको बहुत ज़ोर से घूंसा मारना चाहता हूँ, ऐसा कोई कह रहा है। और उसके बाद वाला वर्ड दोस्तों पंच ही है। पंच का मीनिंग है दोस्तों टू हिट समवन विद योर क्लोज्ड हैंड। क्लोज्ड का मतलब है मुक्का, मुट्ठी बंधी हुई जब, तो किसी को बंधे हुए हाथ से, मुट्ठी से, मुक्के से मारना। तो पंच का मतलब है मुक्का मारना या घूंसा मारना। और यहाँ एक एग्जाम्पल बनाया मैंने कि आई पंच्ड हिम ऑन द हेड, मैंने उसके सिर पे मुक्का मारा, ऐसा कोई बता रहा है। अच्छा दोस्तों, इस एग्जाम्पल में भी एक सीखने के लिए चीज़ है। इसमें एक प्रोनाउंसिएशन का रूल मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पंच डी से ख़त्म हो रहा है और डी को जनरली ड ही पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ जो डी है इसको ट पढ़ा जाएगा, तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा पंच्ड। यहाँ पंच्ड नहीं बोल के, ड नहीं बोल के, ट का इस्तेमाल करना है, पंच्ड। और यहाँ डी से ट क्यों होगा, इसके पीछे एक प्रोनाउंसिएशन का रूल है। अगर आप वो रूल सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है लर्न प्रोनाउंसिएशन सीखें। उसमें एक वीडियो है कि डी से कब कब ट होता है। अगर आप वो वीडियो निकाल के देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि डी को कब कब ट पढ़ा जाता है। तो यहाँ बोलेंगे दोस्तों आई पंच्ड हिम ऑन द हेड। उसके बाद है दोस्तों वर्ड स्लैप। अब ये वर्ड दोस्तों हम सभी लोग बचपन से ही जानते हैं इसकी मीनिंग क्या है। स्लैप का मीनिंग होता है थप्पड़ या थप्पड़ मारना, और यहाँ वर्ब की तरह इस्तेमाल किया है इसको मैंने। तो स्लैप इंग्लिश में मीनिंग है टू हिट समवन विद योर ओपन हैंड, खुले हाथ से किसी को मारना, यानी कि थप्पड़ मारना। और एग्जाम्पल है शी स्लैप्ड हिम। अब दोस्तों यहाँ कि उसने उसको थप्पड़ मारा। अब यहाँ ये वर्ड फिर डी से खत्म हो रहा है, यहाँ भी डी को ट पढ़ेंगे, स्लैप्ड। तो इसको ऐसे बोलेंगे शी स्लैप्ड हिम। इसको स्लैप्ड नहीं पढ़ना है, स्लैप्ड ट पढ़ना है। इस डी को क्यों ट पढ़ा जा रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी वही रूल है कि कब कब डी को ट पढ़ते हैं। इसके लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों स्पैंक। स्पैंक का मीनिंग है दोस्तों टू हिट समवन, किसी को मारना, स्पेशली अ चाइल्ड विद ओपन हैंड्स, खास करके विशेष करके एक बच्चे को मारना खुले हुए हाथ से। जब ऐसे करके मारते बच्चे को, कब, पनिशमेंट इत्यादि देने के लिए, सजा इत्यादि देने के लिए। हालांकि मारना नहीं चाहिए कभी बच्चों को, वही लिखा भी है मैंने, नेवर स्पैंक अ चाइल्ड, कभी बच्चे को मारना नहीं चाहिए, मत मारो आप। तो स्पैंक, जो पहले के ज़माने में बहुत स्पैंक करते थे लोग बच्चों को, तो स्पैंक का मीनिंग है इस तरीके से मारना, लेकिन बच्चों को मारना और विशेष करके सजा देने के लिए और खुले हाथों से मारना। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स हैं। अगर हमको किसी इंसान को, समवन, हिट समवन करना हो तो उसके लिए ये सारे वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं। अगली क्लास में हम हिट समथिंग वाला करेंगे। किसी चीज़ के ऊपर हम प्रहार कर रहे हैं तो उसके लिए इंग्लिश में कितने वर्ड्स हैं वो हमारी अगली क्लास होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्लास से फ़ायदा होगा और आपको इंग्लिश बोलने में और भी ज़्यादा आसानी होगी और भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगले वीडियो में हम फिर एक नई बात सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने अपना वक्त दिया मुझे। अगली बार हम मिलते हैं और एक नई चीज़ सीखते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।